हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, यानी हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो वाक्य को पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहचान है इसकी, तो जिन वाक्यों के अंत में हिंदी का शब्द ता है, यानी वाक्य के अंत में अगर ता है शब्द हो या ती है, यानी हिंदी का शब्द ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते, ताहू आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में क्या है? पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम आसानी से पहचान जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले इसमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस भी लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाता है। तो वह अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाता है। वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में ता है, यानी वाक्य के अंत में ता शब्द है। तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? रूल्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह, तो वह सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे? वह की इंग्लिश लिखेंगे, तो ही लिखेंगे। और अब ही के साथ हमें वर्ब में एसी या ईएस लगाना होता है। तो इसमें वर्ब क्या है? अब हम वर्ब हेरेंगे, तो वर्ब है ये पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाना वर्ब है, यानी उड़ाना वर्ब है। तो हम लिखेंगे ही फ्लाई, मीन्स उड़ाना, हम लिख देंगे ही फ्लाइज, FLIES। वर्ब में हमने क्या जोड़ा? फ्लाइज, यानी ES जोड़ दिया, वाई हटाकर IES जोड़ दिया, तो ही फ्लाइज। अब इसका मतलब हो गया वह उड़ाता है। अब क्या उड़ाता है? पतंग। तो हम लास्ट में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे काइट, KITE, काइट मीन्स पतंग। अब पतंग के बाद हम लिखेंगे कहां पर पतंग उड़ा रहे थे? छत पर। तो हम लिखेंगे छत पर की इंग्लिश, तो लिख देंगे ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। रूफ मीन्स छत, तो ROOF, रूफ मीन्स छत। तो ऑन द रूफ अब किसके साथ उड़ा रहे थे? तो अपने दोस्तों के साथ। तो यहां पर हम अपने दोस्तों के साथ के लिए क्या लिखेंगे? विद लिखेंगे, यानी विद मीन्स साथ, विद मीन्स साथ हो गया। अब अपने दोस्तों के लिए क्या लिखेंगे? अपने के लिए लिखेंगे हम हिज लिखेंगे, यहां पर हिज। अब हिज के बाद हमें क्या लिखना है? फ्रेंड्स। तो लिख देंगे हम यहां पर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो सेंटेंस क्या था? वह अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ाता है। तो ही फ्लाइज काइट ऑन द रूफ विद हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह घर जाता है। तो वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में ता है, यानी ता है शब्द है।
तब हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे यार, तो वह की इंग्लिश हो गई ही। अब ही के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब। ही के बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाना वर्ब है। तो हम लिखेंगे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है, तो ही गो। अब वर्ब में हमें एस या ई एस जोड़ना है, तो यहाँ पर लास्ट में ओ है तो हम ई एस जोड़ेंगे, तो ही गोज, वह जाता है, ही गोज। अब कहाँ जाता है, घर, तो ये घर ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे लास्ट में। घर की इंग्लिश क्या लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे होम तो यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, और अगर हाउस लिखेंगे तो टू लगाएंगे। तो हम लिखेंगे ही गोज टू हाउस, HOUSE, हाउस, SE, तो वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस। या फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो जैसे मैं, जैसे यहां पे लिखिए मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं। तो वाक्य के अंत में क्या है, यानी वाक्य के अंत में ता हूं शब्द है, तो ता हूं शब्द है, तो ये पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई के बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो पढ़ना, ये पढ़ना वर्ब है, हम लिख देंगे आई रीड। और रीड के बाद हमें क्या लिखना है, रीड के बाद हमें बुक लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।